तो आज हम लोग देखने वाले हैं बैलेंसिंग द केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग इधर हिडन दो मेथड डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन विल बी हिडन ट्रायल मेथड, जो कि एनसीईआरटी में तुम्हें काफ़ी अच्छे से बताया गया है। और सेकंड मेथड है कोफिशिएंट। ठीक है। कोफिशिएंट मेथड हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कुछ जो कि लेंदी इक्वेशन होते हैं, जो भी केमिकल इक्वेशन होते हैं, वो थोड़े हिट एंड ट्रायल मेथड से काफ़ी लेंदी हो जाते हैं। तो कोफिशिएंट मेथड उसी को काफ़ी अच्छे से इजीली वे में सॉल्व कर देता है। तो चलो हम लोग पहले पढ़ते हैं आगे क्या है, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास नाइन्थ। तुम रिकॉल करो जो क्लास नाइन्थ में तुम लोगों ने पढ़ रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो, मास जो है ना, वो तुम ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में। That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. देखो मैं बताता हूँ, इसका मतलब बताता हूँ। मान लो तुमने प्रोडक्ट लिया एक कंटेनर में, वो है ए और बी। सॉरी, दो तुमने ए लिया, एक एक बी लिया, ठीक है, और ये दोनों हमारा रिएक्टेंट है। तो ये हमें प्रोडक्ट देगा ना। प्रोडक्ट मान लो हमें मिला सी और डी। ये सी और डी जो है, इसका जो तुम मास निकालोगे, और ये पहले जो हमारा रिएक्टेंट का मास था, ये दोनों सेम होगा। क्यों होगा सेम? क्योंकि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और इसलिए हम लोग यहाँ पे बैलेंस भी करते हैं। बैलेंस भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। ठीक है। इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। देखो, ये मास ऑफ जो भी है हमारा ए और बी वाला, सी और डी वाला जो सेम मास हो रहा है, जो ऐसे भी तुम हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो होता है ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। देखो, नंबर ऑफ एटम ए में जितने हैं, बी में भी मान लो कुछ तो बन रहा है, ए से ही बन रहा है ना। मान लो ए सी ऐसा कुछ बन रहा है। मैंने तो वो मतलब एग्जाम्पल में तुम्हें ऐसा बता दिया था, बट ए सी ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बन सकता है। मान लो मैं तुम्हें रुको फिर से बताता हूँ। ये हमारा कंटेनर है, इसमें ए प्लस बी, ये हमारा प्रोडक्ट है। मान लो इसमें बनेगा ए बी प्लस बी ए, ऐसा करके कुछ बनेगा। ये सिर्फ बी बन जाएगा, ऐसा करके कुछ बनेगा, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट में रहता है उसी से प्रोडक्ट बनता है, कुछ अलग नहीं बन रहा। तो जो जितने भी एटम हमारे ए में इधर रहेंगे, मान लो इधर 2 एटम है या 3 एटम है, तो इधर भी उतने ही रहने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। हिंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए हमें बैलेंस भी करना होता है, जो कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है क्या होता है। नहीं देखा तो एक बार उसे गो थ्रू कर लो, काफ़ी अच्छे से मैंने समझा रखा है, तो तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। इस केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड, तुमसे पूछा जा रहा है जो 1.2 है, जो हमने देख रखा था, ये वाला 1.2, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, तुमसे पूछा जा रहा है। तो तुम, ये हमने देखा था ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कि ये बैलेंस नहीं है। तो लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो तुम्हें अब बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन तुम्हें अच्छे से बताया जाएगा एनसीईआरटी में। मैं इधर एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करूंगा, बट मैं तुम्हें एक बार समझा जरूर दूंगा कैसे किया है। जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ वैसे ही एनसीईआरटी ने भी कर रखा है, बट मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी में भी समझ सकते हो, बट इधर का थोड़ा अजीब सा है, मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले जो मैं बता रहा हूँ वो देखो अच्छे से, फिर मैं एनसीईआरटी का भी तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। तो चलो बैलेंसिंग हम लोग देखते हैं। यहाँ पे H2 है, O2 है, गिव्स यू H2O। मैंने क्या बोला था, रिएक्टेंट में जितने एटम होंगे उतने प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ये मैंने तुम्हें बताया था ना अभी। हाइड्रोजन में हमारे पास कितना है, 2 है। प्रोडक्ट में आओ, एक रिएक्टेंट का देखना है, H2 है। हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 है। देखो यहाँ पे 2 है। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। तो हाइड्रोजन तो हमारा ठीक है। ओ में देखो, ओ में हमारे पास कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। रिएक्टेंट में ओ में 2 है, बट प्रोडक्ट में 1 है। तो यहाँ हो गया ये अनबैलेंस। इसे हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ऐसा तुम, ठीक है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हम देखो, सबसे पहले हमें बड़ा वाला कंपाउंड देखना रहता है बैलेंस के लिए। ये मान लो बड़ा वाला कंपाउंड है हमारा, तो इसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है और यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है। तो सोचो इसे कैसे बैलेंस करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, प्रोडक्ट में 2 लगाते हैं, देखो प्रोडक्ट में 2 लगाते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मूला है। तो पहले चलो चेक करते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। तो पहले एल एच एस बोले तो रिएक्टेंट। तुम बैठे हुए होगे, स्क्रीन देख रहे होगे, तुम्हारा लेफ्ट हैंड किधर है, वो एल एच एस है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग एल एच एस बोलते हैं, उसे रिएक्टेंट भी बोलते हैं। और चलो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड।
तो हमारे पास H2 कितना है, देखो H हमारे पास कितना है, 2 है, 2 है। O हमारे पास कितना है, 2 है। देखो H2 O2 रिएक्टेंट हो गया हमारा। आओ प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में देखते हैं। H हमारे पास कितना है, 2 है। O हमारे पास कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, 1 है ना। देखो H2 ओके है, O2 2 है और O 1 है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, ठीक है। O वाले में गड़बड़ है, तो सिर्फ O वाले में गड़बड़ है, तो क्या H वाला हमारा बैलेंस हुआ और O वाला बैलेंस नहीं हुआ? नहीं। देखो कोई भी अगर मिसमैच करता है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो हमारा पूरा इक्वेशन ही अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। इसे हम लोग बोलते हैं एस्केलेटल इक्वेशन, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये बोलते हैं। तो चलो हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, तो आओ बैलेंसिंग देखते हैं हम अच्छे से। बैलेंसिंग तुम्हें बताता हूँ मैं। हम लोग इसमें 2 मेथड देखेंगे, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। और पहले ये मेथड देख लो, इससे इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम लोग एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे। लेट मी रब दिस बोर्ड। हाँ, तो ये हमारा है। चलो LHS RHS को भी रहने देते हैं ऐसे ही। हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है प्रोडक्ट में। चलो हाइड्रोजन तो है, ये तो हमें पता है। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब कि प्रोडक्ट में 1 है और रिएक्टेंट में 2 है। तो हम ऑक्सीजन को 2 कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कैसे बना सकते हैं 2? लाइक हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 कैसे बना सकते हैं? मान लो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं इधर कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट में अगर हम 2 लिख देते हैं, तो क्या हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गया? अब देखो ऑक्सीजन 2 हो गया ना, O2 हो गया ना, 2 इंटू O2, ठीक है। मतलब 2 एटम हो गए ऑक्सीजन के, 2 इंटू O, ऐसा कुछ होगा नहीं, बट हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास 2 एटम ऑक्सीजन के आ गए हैं। तो क्या यही जो हम लोगों ने कोफिशिएंट लगाया है, तो क्या ये H के वैल्यू को मिसगाइड कर सकता है क्या? जरूर कर सकता है। तो हमारे पास अभी H के पास 4 हो गए हैं, 2 इंटू 4, और ऑक्सीजन के पास 2 हो गए हैं। तुम जब भी कोफिशिएंट में चेंज करो, इक्वेशन को फिर से बैलेंस करने की कोशिश करो, मतलब बैलेंस करने की कोशिश मतलब फिर से चेक करो, ठीक है। जब भी हमने यहाँ, फिर अभी हमने 2 पे यहाँ कोफिशिएंट लगाया H2O पे, तो हम लोग फिर से प्रोडक्ट को रिएक्शन को चेक करेंगे। H2 के पास हमारे पास इधर 2 है, प्रोडक्ट में 4 है, तो हम लोग यहाँ कर देंगे 2, तो 2 इंटू 2 4, H हो गया हमारा 4। ऑक्सीजन हमने ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है। तो आओ चलो अब देखते हैं LHS। LHS में प्लस H में हमारे पास कितना है, 4 है। O में कितना है हमारे पास, 2 है 2, देख लो प्रोडक्ट में आता है। H में हमारे पास कितना है, 4 है। O में कितना है, 2 है। तो क्या ये प्रोडक्ट इक्वेशन बैलेंस है? तो हाँ ये बैलेंस है। तो काफ़ी ईजी है बैलेंसिंग, ठीक है, छोटे इक्वेशन के लिए। बड़े इक्वेशन थोड़ा सा होगा, तुम्हें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये तुम खुद से करने की कोशिश करो। MgO2 गिव्स यू MgO। अब हम लोग बार बार ऐसे करके लिखेंगे नहीं, ऐसे करके लिखेंगे नहीं, LHS RHS ऐसे नहीं, दिमाग में बैठाना है, ठीक है। देखो Mg हमारे पास है 1, यहाँ पे Mg हमारे पास है 1 है, चलो Mg तो बैलेंस है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम कैसे करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस? यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। देखो ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे नहीं कि बैठे बैठे ये सोए वीडियो देख रहे हैं, नहीं, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। जब मैं बोलूँ वीडियो पॉज करो खुद से करो, तो करना पड़ेगा। एक टाइम देखो वीडियो, और इतने अच्छे से देखो कि दोबारा तुम्हें सेम वीडियो के लिए वो टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास Mg तो हमने देखा बैलेंस है, एटम मतलब दोनों के सेम है, इक्वल है। O2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो अब हम, मैंने क्या बोला था, जब भी तुम लगाओगे कुछ तो फिर से हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। Mg हमारे पास 1 है, यहाँ पे देखो हमारे पास Mg 2 है, तो हम यहाँ 2 के पास फिर से 2 Mg कर देंगे। अब फिर से हमने यहाँ पे 2 लगाया, फिर से चेक करो। Mg हमारे पास कितना है, 2, यहाँ पे Mg कितना है हमारे पास, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 2, तो ये हो गया बैलेंस। समझ गया? आई समझ, नहीं आई समझ? तो फिर से एक बार पीछे जाओ और फिर से देखो। चलो 3 नंबर, खुद से अभी ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगी। ये तो खैर इजी है काफ़ी। हमारे पास H2 कितना है यहाँ पे, 1 है, सॉरी 2 है। प्रोडक्ट में H कितना है, 1 है। रिएक्टेंट में कितना है, 2, तो अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो H2 हमारा बैलेंस हो गया। देखो रिएक्टेंट में LHS साइड H2 कितना है हमारे पास, 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया। Cl2 देखो 2 है, और यहाँ पे था तो एक ही, बट हमने यहाँ 2 जो लगाया, तो ये भी बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ सिर्फ 2 लगाने से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो 4th नंबर हम थोड़ा देखते हैं। ये तो खुद से करो ही करो, ये थोड़ा अच्छा लेवल, तो मतलब इजी है, बट तुम अच्छे से कर सकते हो। ये मैं थोड़ा अच्छे से स्टेप वाइज बताता हूँ तुम्हें, और बोर्ड में तो एक ना एक क्वेश्चन आएगी इस पर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम इसे छोड़ो नहीं, ये करो। देखो वैसे तो मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंपाउंड होता है ना, उसे बैलेंस करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा ये वाला सबसे बड़ा कंपाउंड प्रोडक्ट में है Fe3O4। देखो हमारे पास Fe कितना है,
3 है ना, अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं तो सबसे वाला, देखो इसमें भी ना मैं तुम्हें एक और बताता हूँ। देखो ये कंपाउंड है Fe3O4, ठीक है, इसमें भी O में सबसे ज़्यादा एटम है, O के साथ 4 एटम है, तो हम ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, समझे? ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, या तो इसे भी तुम कर सकते हो, Fe को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसा तुम अप्रोच लगा सकते हो, यही मतलब ईजी होता है इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में चलो Fe को ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Fe हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लगाएंगे तो चलेगा क्या? 3Fe होगा बैलेंस? होगा, जरूर होगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे 3Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2। देखो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन से यहाँ सिर्फ 3 चेंज किया है, फर्स्ट वाले इक्वेशन से 3 चेंज किया। चलो Fe O को अब हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे O 4 है और यहाँ पे O 1 है, तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे 4 लगेगा तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? तो चलो हम लोग करते हैं सेकेंड स्टेप हमारा। 3Fe तो था ही हमारा, प्लस 4H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2। काफ़ी अच्छा, देखो हमारा ये वाला बैलेंस हो गया, ठीक है। Fe3O4 को हमने कर दिया। मैं क्या बोला था, जब भी हम लोग ऐसा कुछ करेंगे हमको फिर से स्टार्ट करना है। चलो अब शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या तुम अगर बोलोगे तो इसके बाद तो सबसे छोटा ये वाला कंपाउंड H2 है, उसे देख सकते हैं। चलो उसे ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो H के साथ हमारा क्या है, 4 × 2 8 है, 8 है H, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, H में सिर्फ 2 है ना 2। तो अगर हम यहाँ पे 4 लगाते हैं, यहाँ पे 4 लगाते हैं, तो क्या 4 × 2 8 हो जाएगा? हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप हम लोग देखते हैं, 3Fe प्लस H2O, आगे 4 है, Fe3O4 प्लस 4H2। देखो अब शुरू से हम लोग फिर से देखते हैं, 3Fe, चलो डन है भाई। H हम लोग देखते हैं अब, 4 × 2 8, 8H है, 4 × 2 8, 4 × 2 8, डन है। H2 डन है। मैं इसलिए तुम्हें इधर से बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी एलिमेंट छूटे ना, ऐसा। फिर ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं, LHS, RHS, Fe हमारे पास कितना है? 3 है, Fe कितना है? 3 है, H कितना है हमारे पास? 8 है, देखो 4 × 2 8। O कितना है हमारे पास? 4 है, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 होता है और यहाँ आगे कोफिशिएंट 4 है तो 4 हो जाएगा, 4 × 1 4। Fe हमारे पास यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट में? Fe 3 है, यहाँ पे देखो 3 है। फिर H कितना है हमारे पास? 4 × 2, इधर देखो 8 है, ठीक है। 4 × ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 है। तो अब ये इक्वेशन तुम्हें बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करो, इजी है, इसे तो एटलीस्ट पॉज करके खुद से ट्राई करो यार प्लीज। फोर्थ नंबर, Na प्लस H2O गिव्स यू NaOH प्लस H2। पॉज करो और खुद से करो एक बार। कर लिया पॉज? गुड। चलो होपफुली तुमने ट्राई किया होगा पॉज करके। तो चलो अब शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा वाला देखना है। यहाँ पे सबसे बड़ा वाला क्या है? मॉलिक्यूल NaOH। चलो Na को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Na सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल Na है, सिंगल Na है, दिक्कत नहीं है? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अब OH देखना है हमें। देखो इधर ये रहा O और H, अलग अलग देखता है, ठीक है। O हमारे पास कितना है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है, चलेगा। H हमारे पास कितना है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे H2 है। देखो Na हमारा सिंगल है, चलेगा। O और H बाकी है तो O देखते हैं। O हमारे पास कितना है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी 1, O 1 है, चलेगा। H हमारे पास कितना है? 1 है, बट यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है, तो हमें बढ़ा सकते हैं, हम घटा नहीं सकते ना एटम को, हमें बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ पे हम लोग 2 लगा के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 2 लगा के बढ़ा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था तुम्हें, अगर तुम यहाँ पे कोफिशिएंट लगाते हो तो फिर हमारा इक्वेशन अनबैलेंस हो जाता है, तो उसे भी बैलेंस करना पड़ेगा। देखो पहले हमारा Na बैलेंस था, बट यहाँ 2 लगाया है तो इधर प्रोडक्ट में 2 Na और रिएक्टेंट पे 1 Na, तो हमें रिएक्टेंट को भी बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा। समझ गए तुम? समझ गया ना? गुड, एक मिनट। हाँ चलो बढ़िया, यहाँ पे हमने 2 Na लगा दिया। अब H जो है, H बैलेंस है, बट O बैलेंस नहीं है हमारा, O बैलेंस नहीं है हमारा। देखो हमारा O बैलेंस नहीं है। O हमारे पास कितना था? 2 है, बट रिएक्टेंट में एक ही है, एक ही है कि नहीं है? है। एक मिनट मुझे रब करने दो अच्छे से। ये रहा 2, गुड। हमने यहाँ 2 लगा दिया, Na चलेगा। H
H2 चलेगा, O एक है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2H2O कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को भी तो हमें बैलेंस करना है ना। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पे भी हमने यहाँ 2 लगाया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 × 1, तो हमने यहाँ पे भी 2 × 1 इसे कर दिया बैलेंस। चलो फिर से देखते हैं अब, क्योंकि हमने एक कोफिशिएंट लगाया आगे रिएक्टेंट के। Na हमारा बैलेंस 2Na, O हमारा बैलेंस 2O, इधर भी 2O, H2 हमारा, देखो H2 हमारा बैलेंस, इधर तो है H2, देखो ये 2H2, ये 2H2 तो बैलेंस है, बट ये भी तो H2 है हमारे पास, देखो ये H2, देखो यहाँ 2 × 2 4 है H2 का, यहाँ पे देखो 2 × H, देखो ये वाला जो है यहाँ का 2 और ये 2, ये भी तो H हमारा 4 है, तो ये दोनों बैलेंस है। देखो फिर से बताता हूँ मैं, H2 हमारा यहाँ 4 है, सॉरी H हमारा यहाँ 4 है, 2 × 2 4 है, यहाँ पे H हमारा 2 और ये 2, 4 हो गया, हुआ कि नहीं, अच्छे से देखो। तो अगर चलो अगर हम फिर से देखते हैं LHS और RHS का बनाते हैं हम लोग, तो LHS RHS, Na हमारे पास कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में भी Na हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। H हमारे पास कितना है, 4 है LHS में, 2 × 2 4, देखो इधर देखो 2 × 2 4, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 है, ऑक्सीजन देखो, ठीक है, 2 है ऑक्सीजन हमारे पास। चलो रिएक्टेंट का तो हमने कर लिया, प्रोडक्ट का देखते हैं। Na हमने देख लिया, Na हमने देख लिया 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब देखो O देखते हैं, O क्या है, O यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और ये 2 है, तो 2 × 1 2, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया। H हमारे पास कितना है, ये 2 है, H2, H हमारे पास 2 है, एक मिनट, H हमारे पास कितना है, 2 है, एक मिनट सॉरी, H हमारे पास कितना है, 2 है, देखो यहाँ पे, और एक H यहाँ भी तो है, एक H यहाँ भी तो है ना, तो ये +2 डेट विल गिव यू 4। तो देखो H हमारा 4, यहाँ पे भी H हमारा 4, ऑक्सीजन हमारा 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारा 2, Na हमारा 2, जहाँ पे भी Na हमारा 2, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो गया। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, ये तुम्हें सॉल्व करनी है, ठीक है, ये सॉल्व तुम्हें करनी है। गुड, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद से, BaCl2 + Al2SO4 3 BaSO4 + AlCl3 एक Cl3, ये तुम खुद से सॉल्व करो हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से ये तुम खुद से शुरू करो और ट्राई करो, नहीं बने चलेगा बट ट्राई करो।